झनक की पहचान साबित करने के लिए ऋषि उठाने वाला एक बड़ा कदम कि वह अनिरुद्ध बोस की ही बेटी है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सीरियल झनक की कहानी में आ चुका है एक धमाकेदार और शॉकिंग ट्विस्ट। जी हाँ, हम आपको बता दें कि यहाँ पर शो में देखने को मिलेगा हाई वोल्टेज ड्रामा। यहाँ पर अनिरुद्ध का गुस्सा जो है सर पर चढ़ जाता है जब भी वह झनक का नाम सुनता है। यहाँ पर वह कहता है जैसे झूठी उसकी माँ थी ठीक वैसी ही उसकी बेटी है। अनिरुद्ध की बात सुनते ही अर्शी तो काफ़ी हैरान रह जाती है और कहती है, अनिरुद्ध, जिस झनक के पीछे तुम पागलों की तरह घूम रहे थे, जिसके हर लड़ाई में उसका साथ दे रहे थे, आज वह झूठी हो गई। मुझे खुश करने के लिए कह रहे हो, इसका क्या झनक तुम्हारी बेटी है? वही अनिरुद्ध कहता है, झनक मेरी बेटी नहीं है। अर्शी यहाँ पर कहती है कि जो है झनक ने जानते जाते अपनी ज़िंदगी और तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच बताया है, और इस सच को तुम कैसे झुठलाओगे? कभी तो यह सच दुनिया के सामने आ ही जाएगा कि झनक तुम्हारी है और नूतन की ही बेटी है। अब तुम क्या करोगे? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि ऋषि चुप बैठने वाला नहीं है। वह झनक के लिए कुछ किसी भी हद तक जाएगा और वह सच्चाई को दुनिया के सामने उजागर करेगा और झनक को न्याय दिलाएगा, क्योंकि ऋषि झनक से प्यार करता है और यहाँ पर झनक की आंखों में वह आंसू नहीं देख सकता। वहीं उसके बाबा को वह हक दिलाकर रहेगा। जब बात सुनते हैं अनिरुद्ध को काफ़ी हैरान जाती है और साथ ही अनिरुद्ध कहता है, लेकिन अर्शी, वह दिन तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मेरी सच्चाई सामने आई तो तुम्हें भी प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर अर्शी कहती है, मैं तो उस दिन का कब से इंतजार कर रही हूँ कि मेरी बात सच साबित हो। जहाँ पर अनिरुद्ध कहता है, लेकिन किस बात के लिए? तो यहाँ पर अर्शी कहती है, भूल गए अनिरुद्ध बोस कि तुम्हारी साथ ही हमारी शादी होने के बावजूद भी तुम्हारा झनक के साथ एक्स्ट्रा अफेयर था। अब अनिरुद्ध तो काफ़ी हैरान रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ झनक एक बड़ा फैसला लेती हुई नज़र आने वाली है। यहाँ पर वह गार्डियन लिस्ट से ऋषि का नाम हटाने के लिए लड़ाई लेने वाली है। तो देखना यह दिलचस्प होता है कि क्या झनक इस लड़ाई में जीतेगी और ऋषि का नाम हटा देगी अपनी लाइफ से हमेशा के लिए। तो फिलहाल इतना ही। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ऋषि बात नहीं कर सकता, बाद में करता हूँ। उधर झनक के चेहरे पर हल्की सी उदासी छा जाती है। धामू पूछता है, क्या हुआ झनक? शहरी बाबू ने क्या कहा? झनक धीरे से बोलती है, वह बिजी है। सुखी तुरंत बोल पड़ती है, बिजी नहीं है, अदिति के साथ होगा। झनक बस चुपचाप रह जाती है। सखी कहती है, चलो ऋषि के घर चलते हैं। झनक रोती है, नहीं ऐसे नहीं जा सकते हैं। धामू बीच में बोलता है, सखी सही कह रही है झनक, यह तेरे सपने की बात है, कम से कम दादा भाई से तो मिल ही सकते हैं। झनक थोड़ा सोचकर सिहराती है, ठीक है चलते हैं। सखी कहती है, टाइम बर्बाद करने का वक्त नहीं है, और तीनों निकल पड़ते हैं। इधर तनुश्री परेशान है। अब झनक फिर से ऋषि को परेशान करेगी। वह मिष्टी की टेंशन लेने लगती है। तब कि सुरजीत अदिति के हेल्थ पर नज़र रखता है। तनुश्री अर्शी से कहती है, अदिति की फिक्र मत कर, ऋषि छुट्टी पर है और उसी का ध्यान रख रहा है। अनिरुद्ध अदिति से पूछता है, कैसा लग रहा है बेटा? अब अदिति मुस्कुराती है, थोड़ा बेहतर। ऋषि उसके हाथ से खाना देता है और थोड़ा सा खा लो बोलता है। ऋषि बोल पड़ती है, ऋषि बस भरोसा करना अब मुश्किल है। अदिति रोकती है, अभी इस बात पर बात करो। ऋषि कुछ नहीं कहता, बस अदिति की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है। इसी बीच ऋषि पूछता है, दादा भाई कहाँ है? इंदुमती जवाब देती हैं, आज पेंशन का दिन है, पुतुल को लेकर गए हैं। अर्शी पूछती है, पुतुल तलाकशुदा नहीं है क्या? इंदुमती सही कहलाती है। हाँ, लेकिन वह बहुत अच्छी है, बस जिस जिंदगी से टूटी हुई है। और कहती है, रिद्धिमान साझा से प्यार करता था, पर पता नहीं विदेश क्यों चला गया। अर्शी बोलती है, शायद उसकी वही शादी हो गई हो। इंदुमती कहती है, नहीं, उसने अब तक शादी नहीं की है। इसी तंज कसते हुए बोलता है, अर्शी तुम अदिति से मिलने आई थी या गसप करने आई थी? दरवाजे की घंटी बजती है। तनुश्री दरवाज़ा खोलती है और सामने झनक खड़ी है, सबके चेहरे पर हैरानी। झनक कहती है, बस मैं दादा भाई से की साइन कराने चाहती हूँ। जी हाँ दोस्तों, देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वहाँ पर होता है ऋषि का एंट्री और वह एडमिशन करने में पूरा मदद करता है झनक का। और फाइनली ऋषि की वजह से झनक का कॉलेज में दाखिला भी हो जाता है। वही कॉलेज में प्रवेश करते ही झनक का लड़कों
के साथ लड़ाइयाँ हो जाती हैं और गांव के होने के कारण झनक से कोई भी लड़की दोस्ती नहीं करनी चाह रही है। इसके बाद अब को झनक कॉलेज में पूरी तरह अकेली पड़ चुकी है, लेकिन इसी बीच कॉलेज में होगा एक ऐसे लड़के के एंट्री जो झनक से बढ़ाएगा दोस्ती का हाथ और झनक भी फाइनली उस लड़के के साथ दोस्ती कर लेती है और पढ़ाई करने में साथ साथ दोनों के बीच काफ़ी गहरी दोस्ती हो जाती है। वहीं अब जल्द ही झनक को उससे प्यार भी हो जाता है, लेकिन कहानी में आएगा एक बड़ा ट्रैक जब ऋषि झनक से मिलने जाता है और यहाँ पर ऋषि को एक बड़ा झटका लगने वाला है। जब वह झनक के साथ उस लड़के को देखता है तो देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है कि क्या झनक ऋषि को भूलकर एक नई शुरुआत करेगी। जी हाँ दोस्तों, देखना तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। ऋषि को भी लग जाता है कि झटका कि आखिर झनक ये क्या कर रही है, वह उसे इग्नोर कर रही है जिसने उसे अभी तक सभी चीज़ों में मदद किया, अभी तक उसके एडमिशन को लेके सारी मदद किया, एडमिशन कराया, कॉलेज में दाखिला कराया, रहने के लिए घर दिलवाया। उसके बावजूद वो किसी और लड़के से प्यार कर बैठी है। जी हाँ दोस्तों, उसको तो देख के शौक लग जाता है कि आखिर झनक ऐसा कैसे कर सकती है, लेकिन झनक तो कॉलेज में है, अब तो उसको ऐसा होना ही है। जी हाँ दोस्तों, वही दूसरी तरफ देखते हैं कि लोगों ने सामने मेरा सच भी आ जाए। वही देखने को मिलेगा कि न्यूज़ रिपोर्टर के द्वारा बताया जाता है कि सिमरपुरी गांव की एक मामूली सी लड़की ने इस छोटे से गांव में होकर एक बड़ी पहचान दिलाई है। इन सब के पीछे उनके पति का सबसे बड़ा सपोर्ट रहा है और उनके पति नहीं कोलकाता में एसपी हैं और उन्होंने इस सम्मान समारोह में भी शामिल हुए हैं। सबसे बड़ा झटका तो तब लगता है जब स्क्रीन पर सबसे पहले ऋषि का चेहरा आता है, जहां पर वह झनक के बारे में कहता है। हुआ नज़र आता है कि झनक एक स्ट्रांग है, मैं आँखें उसके सामने से देखा हूँ कैसे उसने स्ट्रगल किया है। वहीं टीवी पर स्क्रीन पर ऋषि को देखकर अदिति पूरी तरह हैरान रह जाती है और यहाँ पर अदिति अब गुस्से से लाल उठती है। तो देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है कि आगे अदिति का फाइनली फैसला क्या होता है। क्या वह रिश्ता तोड़ हमेशा के लिए चली जाएगी या ऋषि से फिर से मनाने की कोशिश करेगा। अदिति को फिलहाल के लिए इतना ही। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी होती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि माँ को समझाती है कि वे चिंता ना करे, सब ठीक होगा, मगर माँ का अनुभव उसे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। अदिति खुद सच्चाई की खोज में निकल पड़ी है कि कहीं ऋषि मीटिंग के बहाने झनक से मिलने तो नहीं गया। सिमरपुरी पहुंचकर अदिति को बड़ा झटका लगता है। वह देखती है कि ऋषि मंच पर झनक को अवार्ड देता है और सबके सामने उसकी तारीफ करता है। अदिति के दिल पर गहरी चोट लगती है और उसे लगता है कि ऋषि ने उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। वह तुरंत पुलिस को बुलाती है और ऋषि को गिरफ्तार करवा देती है। सब देखते रह जाते हैं। घटनाएं इतनी तेज़ी से बदल जाती है कि उस किसी को संभालने का समय ही नहीं मिलता है। जी हाँ दोस्तों, झनक इस सब से बीच खुद को संभालती है। सम्मान समारोह के बाद वह ऋषि को साफ साफ कहती है कि अब उनके बीच कोई व्यक्तिगत रिश्ता बाकी नहीं है। झनक स्पष्ट करती है कि वह अदिति का सम्मान करती है और खुद पर गर्व करना चाहती है। ऋषि दोस्ती की कोशिश करता है, लेकिन झनक सख्त रहती है। अंत में एक बड़ा सच सामने आता है। पराशर झनक को बताता है कि वह असल में अनिरुद्ध बाबू की ही बेटी है, लेकिन झनक अपने आत्मसम्मान के लिए किसी से भीख मांगना नहीं चाहती। वह अपने दम पर अपनी मां के लिए न्याय पाने का प्रण करती है और कहती है कि एक दिन वो साबित करेगी कि सच और झूठ क्या है। इस तरह झनक का एपिसोड उलझन, रिश्तों की उलझन, सच्चाई के खुलासे और आत्मसम्मान की लड़ाई की बेहद भावनात्मक रोमांच मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी होते जा रही है कि झनक सीरियल एक नए नए मोड़ पर लेती जा रही है। जी हाँ, जो चाहेगी साथ ऋषि के, तो अदिति ऋषि के साथ डाइवोर्स फाइनली कर देने वाली है फाइल करके, और वो चाहती है कि ऋषि के साथ डाइवोर्स हो जाए। साथ ही अदिति यहाँ पर फैसला करने के अलग हो जाने का। अब कोर्ट रूम में ड्रामे के बाद ऋषि की ज़िंदगी में कौन सा नया ट्विस्ट आने वाला है और कौन सा नया मोड़ आने वाला है, देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा कि कहानी में एक बहुत ज़्यादा ट्विस्ट होता है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ अदिति को पता चल जाता है कि ऋषि सिमरपुरी गांव गया है झनक के पास, तो वो बिल्कुल आग बबूला हो जाती है और घर वालों में तमाम कहा